बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो एक कब्र के किनारे बैठा अपने आप ही मुस्कुरा रहा था। मरियम के साथ गुजरे हसीन लम्हे उसके दिमाग में फ़िल्म की तरह चल रहे थे। दोनों मियाँ बीवी एक दिन गाड़ी में कहीं जा रहे थे कि अचानक दो लड़कों ने गाड़ी रुकवाई और मरियम के साथ ज़बरदस्ती। वो कब्र किनारे बैठा हुआ मुस्कुराता चला जा रहा था। मरियम के साथ गुजरे हसीन लम्हे उसके दिमाग में किसी फ़िल्म की तरह चल रहे थे। वो सारे ख्वाब एक एक करके जीना चाहते थे। वो जिनके हकीकत होने का सिलसिला शुरू हो चुका था। पाँप पाँप अचानक तेज़ हारन की आवाज़ के साथ उसकी मुस्कुराहट उदासी में बदल गई और सारे ख्वाब टूट गए। इस अफसोसनाक हादसे ने उसकी प्यारी बीवी मरियम को छीन लिया था। उनकी शादी को सिर्फ 7 माह हुए थे और मरियम की उम्र 22 साल थी। तुम अभी 25 साल के हो, सारी ज़िंदगी पड़ी है तुम्हारे आगे। कब तक मरियम की याद में अकेले रहोगे और तुम्हारे इस अकेलेपन से मरियम खुश होगी क्या? मेरी बात मानो और शादी के लिए हाँ कर दो। उसकी माँ उसकी दूसरी शादी करवाना चाहती थी। मैं भी ज़हनी तौर पर तैयार नहीं, उसने कहा। आप हीरा की शादी की फ़िक्र करें, उसके बाद मैं भी मान जाऊंगा। हीरा उसकी छोटी बहन का नाम था। बेटे की बात सुनते ही माँ ने हीरा के रिश्ते देखना शुरू कर दिए। जल्दी एक बहुत अच्छे ख़ानदान में अच्छी तरह छानबीन के बाद उसकी शादी कर दी गई। अब माँ ने उससे दोबारा शादी की बात छेड़ी तो वो मान गया, पर उसने एक शर्त रख दी कि वो किसी तलाक याफ्ता लड़की से शादी करेगा ताकि किसी की बेरंग ज़िंदगी में रंग भर सके। शर्त सुनते ही उसकी माँ का रंग गैर हो गया। वो गुस्से से लाल पीली हो गई। मैं किसी आवारा बदकिरदार लड़की को हरगिज़ अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। भला शरीफ लड़की को तलाक होती है क्या? तलाक तो तेज़ तराज और आवारा लड़कियों को होती है। मैं हरगिज़ किसी तलाक याफ्ता को घर में नहीं लाऊंगी। अब तो माँ बेटे में इसी बात पर अनबन रहने लगी। वो अपनी माँ को समझाता कि हमेशा बुराई लड़की में नहीं होती, लड़के भी ख़राब हो सकते हैं। इसी अनबन में 18 महीने का अरसा गुजर गया। एक दिन उसकी बहन और उसके सास ससुर उनके घर आए। हीरा बिल्कुल ठीक ठाक लग रही थी। अरे अच्छा हुआ आप लोग आ गए। मैं काफ़ी दिनों से हीरा से मिलने का सोच रही थी, लेकिन आना नहीं हो पाया, हीरा की माँ ने कहा। सब लोग कमरे में मौजूद थे। हीरा के ससुर बोले, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप लोगों से कैसे कहूँ। देखिए बहन, हीरा बहुत अच्छी लड़की है, हमें इससे कोई शिकायत नहीं, लेकिन अब हमारा बेटा शायद इसके काबिल नहीं रहा। शादी के कुछ महीनों के बाद से मेरा बेटा न जाने किन लोगों के साथ उठने बैठने लगा है। वो नशे का आदी बन चुका है, शराब नोशी भी करता है और पहले तो सिर्फ लड़ाई झगड़ा करता था, अब हीरा पर हाथ भी उठाने लगा है। इसी वजह से हमने उसे घर से निकाल दिया है और बहुत सोच विचार के बाद हमने ये फ़ैसला किया है कि आपकी बेटी की ज़िंदगी ख़राब ना की जाए। उसे हम अपने बेटे से तलाक दिलवा देंगे और उसकी शादी खुद किसी दूसरी अच्छी जगह करवाएंगे। हम अपने बेटे की वजह से बहुत शर्मिंदा हैं और हम हीरा को अपनी बेटी की तरह किसी और के साथ रुखसत करेंगे। और वो बोलते गए और उसकी माँ सकते की हालत में बैठी सुनती रही और आंसू बहाती रही। अब उसकी अपनी बेटी भी तलाक याफ्ता थी और तलाक याफ्ता लड़कियों के लिए उसने जो अल्फाज अदा किए थे वो उसके कानों में गूंज रहे थे। अब माँ को समझ आ गया था कि बेटा ठीक कहता है, हर बार लड़की कसूरवार नहीं होती, चाहे जितनी भी छानबीन कर लो। लड़कियों की अच्छी शादी नसीब से ही होती है।
तलाक याफ्ता होना कोई बुराई नहीं, ये तो किस्मत के खेल हैं। अक्सर बुरे से बुरे आमाल वाली लड़कियों के घर बस जाते हैं और अच्छी से अच्छी लड़कियों के नहीं बस पाते। तरबियत से परखें। सिर्फ इस वजह से कोई राय कायम कर लेना कि वो तलाक याफ्ता है, ये बहुत ज़्यादती है। माशरे का तवाज़न बरकरार रखने के लिए हमें अपनी सोच कुशादा रखने की ज़रूरत है। तलाक याफ्ता लड़कियों को दोबारा शादी हो जाने से माशरा बेराह रवी से बचेगा। हमें बहैसियत एक माशरा अपने रवैयों में मस्बत तब्दीली लाने की ज़रूरत है। नाज़रीन, अगर आप मेरी इस बात से मुत्तफ़िक हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली वीडियो आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़।